फिनिश कर देंगे, समझे। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे वो एनाटॉमी। और कल क्लास जो आपकी चलेगी वो आपकी सुबह में 8 से 10 वाली क्लास, सुबह 8 बजे आपको क्लास लेना पड़ेगा 3 दिन के लिए, ठीक है। 3 दिन के लिए सुबह 8 बजे आपको क्लास। यहाँ पर बात की गई बेटा एंडोशियम, क्या कह रहे हो? सर आपने रिवीजन बोला था ना 5 जुलाई से। हाँ रिवीजन तो करेंगे, पहले हाँ। ये एनाटॉमी खत्म कर दें, ठीक है। एनाटॉमी ठीक है। खत्म कर दें बस, उसके बाद तो सब खत्म ही रहेगा। एंडोशियम ये मेल सेक्सुअल पार्ट है। एंडोशियम के अंदर क्या होता है बेटा, स्टेमेंस होते हैं, और हर स्टेमेन के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता है। इसके पास एक स्टॉक होता है और एक फिलामेंट होता है और एक क्या होता है बेटा, एंथर होता है, ठीक है। हर एक एंथर जो है जनरली कैसा होता है, बाइलोब होता है, और हर लोब के अंदर कितने चेंबर होते हैं, 2 चेंबर होते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलन सैक कहते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है ये पॉलन सैक के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। जो स्टेमन स्टेराइल होता है उसका हम स्टेमिनोड कहते हैं, इस बात को याद रखें। जो स्टेमन कैसा होता है, स्टेराइल होता है, उसको हम स्टेमिनोड कहते हैं। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये स्टेराइल वाले को हम कहते हैं स्टेमिनोड। उसके बाद स्टेमन्स, जो स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर मे बी यूनाइटेड with other members such as the petals or among themselves। यानी कि जो स्टेमन्स होते हैं जनरली कभी कभी क्या होता है पेटल के साथ यूज होते हैं, कभी कभी क्या होता है सेपल के साथ यूज होते हैं, कभी कभी क्या होता है ये पेरियंस के साथ यूज होते हैं। तो उसी को यहाँ पर कहा गया कि व्हेन स्टेमन्स अटैच टू द पेटल उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस, ठीक है। व्हेन, जैसे ब्रिंजल इसका एग्जांपल है, एपीपेटलस का एग्जांपल क्या है, ब्रिंजल है। अच्छा आपको सिर्फ यही एग्जाम्पल्स याद करने हैं, इसके अलावा जितने भी और एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे उनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको याद नहीं करना है, ठीक है। ये इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं याद करना है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एपीपेटलस एज इन ब्रिंजल, और एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंस एज इन द फ्लावर्स ऑफ लिली। एपीफाइलस किसमें होता है बेटा, ये आपका लिली में होता है। स्टेमन्स इन अ फ्लावर में इधर रिमेन फ्री, अगर फ्री रहेगा तो पॉलीएंड्रस, और यूनाइटेड रहेगा तो, और मे बी यूनाइटेड इन द वेरिंग डिग्री, ठीक है। और उसके बाद स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इन द वन बंच और वन बंडल, अगर एक बंच में है तो मोनोडेल्फस एज इन चाइना रोज, और 2 बंडल्स डाइडेल्फस, और कई सारे बंडल्स में है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीडेल्फस एज इन सिट्रस। आपको करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, बैठिए आप आराम से, 1 दिन का टाइम लगेगा। इतना जान गए कि भाई स्टेमिनोड किसको कहते हैं, एपीपेटलस किसको कहते हैं, एपीफाइलस किसको कहते हैं, तो सबके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। आपने लिख लिया कि एपीपेटलस का एग्जाम्पल क्या है, आपने लिखा ब्रिंजल। एपीफाइलस का एग्जाम्पल क्या है, आपने लिखा क्या, आपने लिखा लिली, ठीक है। मोनोडेल्फस इसके अंदर चाइना रोज के अंदर, डाइडेल्फस इसके अंदर पी के अंदर, पॉलीडेल्फस इसके अंदर सिट्रस के अंदर। इस तरीके से सारे एग्जाम्पल्स आप एक पेज पर लिखेंगे तो आपकी पूरी मॉर्फोलॉजी जो है वो करीब करीब 2 से 2.5 पेज में आ जाएगी, और वो 2-2.5 पेज याद करने में आपको बड़ा आसानी रहेगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक को इतना ज्यादा हुआ बना लेते हैं कि यहाँ से आए हुए जो हल्के फुल्के क्वेश्चन हैं वो उसको छोड़ देते हैं। आप उठा करके देखिए लास्ट ईयर के या उससे 2 साल पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं सब आपके एनसीईआरटी से ही पूछे गए। अब देखिए यहाँ पे देयर में बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन द सेल्विया एंड मस्टर्ड। क्या होता है, फिलामेंट का जो मामला होता है, यानी कि ये जो आपका, ये आपका थैलेमस है, ठीक है। इस थैलेमस से यहाँ से ये जो निकला हुआ है ये ये इसको हम कहते हैं फिलामेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड। तो ये फिलामेंट की लंबाई है, ये वेरी करती है, ठीक है। गायनोशियम की बात करते हैं। गायनोशियम जो होता है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पहली चीज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा कार्पल्स होते हैं, अगर एक कार्पल है तो यूनिकार्पुलरी, ज्यादा है तो 2, या उसके बाद पॉलीकार्पुलरी। ओवरी इज ए लार्ज वेसल पार्ट जो कि कहाँ पर मौजूद होता है, लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल, ये है ना, आप मालूम है, ये सिग्मा है, ये स्टाइल है, और
क्या है बेटा, ये ओवरी है, ये ओवरी है, इसका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जहां पर ये अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलम। ठीक, अब देखिए, स्टिग्मा यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पॉलन ग्रेन, ये हम अच्छे से जानते हैं। हर ओवरी के पास एक या एक से ज्यादा ओव्यूल जो है अटैच रहते हैं टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। याद करिए, जब हमने आपको ओवरी और ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था, उस ओवरी और ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जैसे ये क्या है, ये ओव्यूल, ये ओवरी है, यहाँ के साथ क्या लगा हुआ है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर याद होगा थोड़ा सा आपको। ये रीजन जो है फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला जो है, इसी को हम क्या कह रहे थे, इसी को हम बोल रहे थे प्लेसेंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, when more than one carpel is present, they may be free as in lotus और rose। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोटस और रोज के अंदर जो कार्पल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो फ्री होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपोकार्पस। और दे आर टर्म्ड एज द सिन कार्पस व्हेन कार्पल आर फ्यूज। जब फ्यूज होते हैं तो सिन, सिन का मतलब होता है आपस में मिला हुआ, जैसे सिम्बायोसिस वाला वर्ड आता था। ठीक है, कार्पल फ्यूज होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिन कार्पस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, याद करना इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिन कार्पस जो है, ये सिन कार्पस जो है वो किसके अंदर पाया जा रहा है बेटा, वो पाया जा रहा है मस्टर्ड और टोमेटो। ये पाया जा रहा है मस्टर्ड में और टोमेटो में, ये मस्टर्ड और टोमेटो में क्या है, ये सिन कार्पस। उसके बाद आपका एपोकार्पस किसमें पाया जा रहा है, जो फ्री वाला मामला है, एपोकार्पस पाया जा रहा है आपके लोटस और रोज में पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटेशन की बात करते हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। प्लेसेंटेशन में क्या बताया मैंने, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। अब इनका जो है अलग अलग टाइप का प्लेसेंटेशन होता है, जैसे प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली जैसे इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सुचर। वेंट्रल का मतलब ये सुचर जो होता है, ये आप देखिए, ये मार्जिनल, ये है आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन। देखिए ये मार्जिन पर है, ये देख रहे हो, ये जो सीड है ये कहाँ पर, ये मार्जिन पर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब उसी तरीके से सारे प्रेजेंटेशन है, इसके एग्जांपल्स आप याद करिए। और उसके बाद आपका आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं मैच्योर्ड एंड राइपेंड ओवरी बॉल इज नोन एज द फ्रूट। क्या होता है, मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी बॉल इज नोन एज फ्रूट। ठीक है, a fruit is a characteristic feature of the flowering plant. It is a mature and ripened ovary developed after fertilization. If a fruit is formed without fertilization, that is known as a parthenocarpic fruit. And generally, the fruit consists of a ball of pericarp and seeds. Pericarp may be dry or fleshy. जब पेरिकार्प थिक और फ्लेशी होता है तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में। जैसे यहाँ पर एक मैंगो का और आपको कोकोनट का ये फ्रूट दिया हुआ है, इसका जो ये रीजन है पेरिकार्प, ये जो पेरिकार्प है, ये पेरिकार्प कैसा है बेटा, फ्लेशी। अब इस पेरिकार्प को किसमें डिवाइड किया गया, तीन में, एपिकार्प, मीजोकार्प और फिर एंडोकार्प। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला जो छिलका है इसका, ठीक है, वो एपिकार्प है। जो आप खाते हो मैंगो का, ये वाला रीजन बीच वाला पल्पी पार्ट, उसको हम बोलते हैं मीजोकार्प। उसके बाद ये सीड्स के ऊपर की कवरिंग दिखाई पड़ी छोटी सी, उसके एंडोकार्प, और ये आपको दिखा है क्या। उसके बाद अभी कोकोनट का देख रहे हैं, कोकोनट का ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये ब्राउन, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सीड। फिर उसके बाद ये आपको जो ब्राउन वाला दिख रहा है इसको एंडोकार्प, और सबसे बाहर क्या दिख रहा है आपको, मीजोकार्प। इन अ मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज द ड्रूप। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। एक ही कार्पेल होता है और ओवरी कैसा होता है, सुपीरियर होता है। ठीक है, and are one seeded, एक ही सीड होता है। In mango the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp and middle fleshy edible mesocarp and the inner stony
hard endocarp. In coconut, which is also a drupe, the mesocarp is fibrous. तो mesocarp होता है वो fibrous होता है। सिर्फ इतना ही आपको याद करना है फ्रूट में, बाकी लोमेंटम क्या होता है, कैटकिन क्या होता है, ये फलाना ढिमकाना जितनी चीजें दी हुई हैं अलग अलग मॉड्यूल में, उसकी तरफ जाना ही नहीं है हमें, ठीक है। अब सीड्स की आप देख लीजिए, सीड्स के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, फ्लावरिंग प्लांट में भी हमने पढ़ा है, रिप्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा है, इन सब के बारे में एक बार नहीं 1000 बार डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आप क्या करें कि ये जो फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है और फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है, इन तीनों को आपको समझना है कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो एक फ्लोरल डायग्राम ये है आपका, ठीक है। दूसरा फ्लोरल डायग्राम ये है, दो, तीसरा ये है, और फिर चौथा ये है। ये 4 फ्लोरल डायग्राम आपके सिलेबस में है, ठीक है। एक और है सोलोनेसी का, ये सोलोनेसी का ही, ये क्या है, सोलर डायग्राम है, मकोई का है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो क्या कहते हैं क्रूसीफेरी का भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसको समझते कैसे, क्या लिखा है यहाँ पे भाई, लिखा है कि वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स which are used to describe a flowering plant. The description has, क्या लिखा है भाई, the description has to be read in a simple and scientific language and presented in a proper sequence. देखो बड़ा सिंपल सा है, ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम होता है, ठीक है। आप इसको देख करके फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर के अंदर मौजूद जो उसके सेक्सुअल पार्ट हैं वो, और उसके जो कैलिक्स और कोरोला हैं उसके जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनका किस तरीके से अरेंजमेंट है उसके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे the floral formula is represented by some symbols. कुछ सिंबल्स हैं इन अ फ्लोरल फॉर्मूला। BR stands for the bracteate, K stands for the calyx, C stands for the corolla, P stands for the perianth, A for endoecium, G for gynoecium। G के नीचे अगर ये ऐसे लगा हुआ है तो G फॉर सुपीरियर ओवरी, G के ऊपर ये लगा हुआ है तो इंफीरियर ओवरी। इट इज अ सिंबल ऑफ मेल, इट इज अ सिंबल ऑफ फीमेल, it is a symbol of bisexual plant, bisexual flower. This symbol is for the actinomorphic and the sign of percentage is for the zygomorphic nature of flower. इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करना। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने भी फॉर्मूले बनेंगे ये इन्हीं सिंबल से बनेंगे और ज्यादा इसमें कलाकारी करने की जरूरत नहीं। अब देखिए फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय enclosing the figure within the bracket, ठीक है। अगर फ्यूजन है जैसे स्पिन कार्पस वाली बात है, तो जैसे ये जी है, जी के नीचे ये लगा हुआ है, ये आपका जी, ये मतलब ये सुपीरियर ओवरी है, गाइनोशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरी कितनी है 2 है, और ये कैसी है फ्यूज है, स्पिन कार्पस, ठीक है। ब्रैकेट में लगा देंगे तो ये फ्यूज हो जाएगी। यहाँ पर क्या कहा गया, फ्यूजन is indicated by the enclosing the figure within the brackets and addition by a line drawn above the symbol of the floral part. A floral diagram provides the information about the क्या एग्जाम में पूछेगा, नीट से पूछेगा ये कि फ्लोरल फार्मूला हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो आप बताएंगे कि डायग्राम प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं कितने कितने हैं, their arrangement and the relation they have with one another, एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, क्या है रिलेशन। अब आपको याद होगा कि आपने ये पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, आप कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखिए ये जो फ्लोरल फार्मूला है ये है आपका ब्रेसिकेसी फैमिली का, इसका है ये ब्रेसिकेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है, ठीक है।
यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लिखिए। ये जो बाहर ये जो दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं मदर एक्सिस। ये मदर एक्सिस है। ये जो दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, सेपल नहीं, ये बाहर की तरफ पेटल है। सॉरी, ये क्या होता है पेटल। ठीक है, ये अंदर की तरफ क्या होता है सेपल। ऐसा होगा ना, ये सेपल पेटल, हाँ ये सेपल ही होगा। ये होगा आपका पेटल। अगर इस पेटल में, अगर ये पेटल आपका ऐसे है और इस पेटल के साथ इस तरीके का सिंबल लगा हुआ दिखाई पड़े, तो आप समझ जाइए कि पेटल विथ नेक्टर ग्लैंड हो जाएगी। ये हो जाएगा पेटल विद नेक्टर ग्लैंड। पेटल विद द नेक्टर ग्लैंड। ये ठीक। उसके बाद अगर पॉइंट ये वाला है, ये जो दिख रहा है ये, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमेन। ये स्टेमेन, ये आपका स्टेमेन। ठीक। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये गायनोशियम है या ओवरी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट on the top of the floral diagram. Calyx, corolla, endoecium, gynoecium are drawn in a successive whorl. Calyx being the outermost, calyx मतलब सेपल, ये ठीक है। आउटर मोस्ट पर क्या होगा बेटा, कैलिक्स होगा। Gynoecium being in the center. Floral formula also shows the cohesion and the adhesion within the parts of whorl and between the whorl. The floral diagram and floral formula in figure 5.20 represent the mustard family Brassicaceae। फैमिली ब्रेसिकेसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फैमिली ब्रेसिकेसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ब्रेसिकेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको आप देखिए कैसे, ये पूरा का पूरा फ्लोरल फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एंड्रोशियम जो है, ध्यान से देखना, इसमें जो एंड्रोशियम है ये कितना 6 है। एंड्रोशियम कितना है बेटा, इसमें 6 है। ठीक है, आउटर 2 शॉर्ट है, इनर 4 जो है वो कैसा है, इनर 4 लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर लिखिए कि इसका जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में क्या होता है कि ये आपका 2 आउटर इसमें दिख रहा है और 4 इसमें इनर दिख रहा है। ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बता रहा है। आउटर वाला जो होता है वो शॉर्ट है और इनर वाला कैसा है बेटा, 4 लॉन्ग। ये एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, मिक्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद जनरली कितने टोटल 6, 2 वॉल्स में मौजूद होते हैं और 4 जो है अंदर है, ये अंदर है, ये अंदर वाले 4 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये 4 एक साथ हैं, एक ही रूम में है। तो इस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रा डायनेमस। ये जो 4 इनर है, इस 4 इनर वाले को हम बोलते हैं टेट्रा डायनेमस। टेट्रा डायनेमस, ये टेट्रा डायनेमस। इसके बाद इसका जो गायनोशियम है, गायनोशियम कैसा है, जिस तरह का 2 कार्पल इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल गौर करिए, इसके अंदर 2 कार्पल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अंदर आपको ये जो है, आपको 2 कार्पल दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए ढंग काजू, ये एक कार्पल ये है, एक कार्पल ये है,
अगर ये दो कार्पल है तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाई कार्पिलरी हुआ कि नहीं? ये हो जाएगा आपका बाई कार्पिलरी। ये आपका बाई कार्पिलरी हुआ। फिर ये बाई कार्पिलरी साथ साथ ये दोनों कार्पल जो हैं, ये दोनों कार्पल एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं, और फ्यूज होने की वजह से एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं सिन कार्पल। सिन कार्पल। अब ये यूनिलॉकुलर ओवरी है। कैसी है ये यूनिलॉकुलर है, लेकिन इसके अंदर एक फाल्स सेप्टम बनता है। इस फाल्स सेप्टम को हम बोलते हैं रेप्लम। ठीक है, फाल्स सेप्टम जो होता है उसको हम बोलते हैं रेप्लम। तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं यूनिलॉकुलर ओवरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है यूनिलॉकुलर ओवरी बट becomes bicarpillary due to false septum. जो false septum, इस false septum को हम बोलते हैं रेप्लम। क्या बोलते हैं इसको हम? रेप्लम। ठीक है, इसमें जो ओवरी है वो सुपीरियर है। देखिए यहाँ पर, देखिए जी, ये सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, सुपीरियर ओवरी है और कैसे ये फ्यूज्ड है। प्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है? फेराइट होता है। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट ये जो आपका फैमिली है, कौन सी फैमिली? क्रूसीफेरी फैमिली है, या इसको हम ब्रेसिकेसी फैमिली कहते हैं। इस ब्रेसिकेसी फैमिली का जो फ्रूट होता है, यहाँ से सवाल पूछता है, इस फ्रूट को हम बोलते हैं सिलिकुआ। इसके फ्रूट को हम बोलते हैं सिलिकुआ। ठीक है, और इसका जो सीड है बच्चे, इसका जो सीड है, इस सीड को हम बोलते हैं एक्सएल्बुमिनस। एक्सएल्बुमिनस का मतलब क्या हो गया कि मैच्योर होने पर इसके सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। इट मीन्स द सीड, a seed that lacks endosperm at the maturity। एक्सएल्बुमिनस का मतलब ये हुआ कि it lack endosperm at the maturity। मैच्योरिटी पर इसके अंदर एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इज इट फाइन? Yes, sir. अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो आप जानते ही हो। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या है? आप गोभी खाते हो, मूली खाते हो, सरसों के दाने से सरसों निकालते हो, काले काली राई निकालते हो, और पीली पीली सरसों लेते हो। ठीक है, ये सब है। आपने चांदनी का पौधा देखा होगा, चांदनी। ठीक है, गाने वाने के उसके ऊपर खूब बने हुए हैं चांदनी का। तो वो सब आपके जो है किसी किसी फेरी फैमिली के होते हैं। तो हम बात करते हैं बेटा, ये है आपका कौन सा फैमिली है? ये बताइए जल्दी से। पी वाली कौन सी फैमिली होती है? पी वाली फैमिली होती है आपकी पेप्लियोनेसी, या इसको हम बोलते हैं फेबेसी। क्या कहते हैं इसको हम? पेप्लियोनेसी या फेबेसी कहते हैं इसको। ये आपका फेबेसी, जैसी को हम बोलते हैं पेप्लियोनेसी। ये आपका पेप्लियोनेसी। फिर फार्मूला आप देख लीजिए, इसमें सारे के सारे जो सेपल्स हैं आपस में फ्यूज, सारे के सारे सेपल्स आपस में क्या है? फ्यूज है। ठीक, इसमें आप देखिए क्या कह रही है। नंबर वन पॉइंट इज दैट
रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। कैसा इन्फ्लोरेसेंस इसका? फ्लावर कैसा सेक्सुअल है, होने का मतलब सिमेट्री निर्धारित नहीं है। कितने 5 सेपल्स हैं, गैमोसेपलस है, मतलब ये क्या है, फ्यूज है ना। वेलवेट एस्टिवेशन है कैलिक्स का, नहीं फ्यूज नहीं है, ये अलग अलग है। वेलवेट एस्टिवेशन या इनविटेड एस्टिवेशन। उसके बाद कोरोला कितने 5 हैं, पॉलीपेटलस है मतलब फ्यूज है। पेप्लियोनेशियस है, कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 lateral wings and 2 anterior ones forming a keel, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद एंडोशियम कितना होता है बेटा, 10 होता है। डाइडेल्फस की कंडीशन होती है, 2 के ग्रुप में होता है। और एंथर कैसा होता है, डाइथीकस होता है। इसमें जो एंथर है आपका वो कैसा है, डाइथीकस है। उसके बाद ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर है, मोनोकार्पिलरी है, यूनिलोकुलर है और कई सारी ओव्यूल है। और स्टाइल कैसा होता है, सिंगल होता है, ठीक है। और फ्रूट कितने होते हैं, फ्रूट्स आपके लेग्यूम कहलाते हैं इसके फ्रूट। और 1 to many नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी इसके अंदर एक एंडोस्पर्म नहीं होता, मतलब एक्सेल्बोविनस होगा ये। फ्लोरल फार्मूला आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका क्या है बेटा, बताइए। फ्यूज है और आपका कोरोला क्या है, 1 + 2 + 2 और फिर फ्यूज के स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। उसके बाद एंडोशियम जो है आपका 9+1 के अरेंजमेंट में है, यानी 2 कंडीशन हमने बताई थी, डाइडेल्फस 9 जो है यूनाइट है और एक क्या है, फ्री है। और ओवरी कैसी होती है, एक है और सुपीरियर। इसको पढ़ना सीख लीजिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में many plants belonging to the family are source of pulses that are gram, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल लाइक आपका सोयाबीन, ग्राउंडनट, डाई, इंडिगोफेरा। फाइबर जैसे सन है जिसको हम सनई कहते हैं। फॉडर, सेस्बानिया, ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल्स में लुपिन, स्वीट पी। मेडिसिन में मुलेठी, जो मुलेठी हम खाते हैं पान के साथ गले की खराश को दूर करने के लिए, ठीक है, वो मुलेठी यहीं से मिलती है। अगला पॉइंट है आपका सोलोनेसी। सोलोनेसी फैमिली आप देख लीजिए। सोलोनेसी फैमिली लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड द पोटैटो फैमिली, ठीक है, पोटैटो फैमिली। इट इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सबट्रॉपिक, इवन टेम्परेट जोन आल्सो। आलू सब्जियों पर आधा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है, ठीक है बेटा। इसको करना कुछ नहीं है, आपको बैठ करके सिर्फ 1 दिन 2 घंटे देने हैं, 1.5 घंटे मान लीजिए, पूरी मॉर्फोलॉजी आपकी तैयार हो जाएगी। 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, जनरली 1 क्वेश्चन पूछता है और इस बार फ्लोरल फार्मूला से सवाल आया। आपने शीशम का देखा, शीशम का पौधा देखा, शीशम का पेड़ जिसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं डेलबर्गिया सीसो, जिसकी लकड़ी सबसे भारी मानी जाती है, भारी लकड़ियों में से एक। ये देखिए सोलेनम नाइग्राम हम आ गए, सोलेनेसी, लिलियसी, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसी हिसाब से सारी चीजों को पढ़ना है जैसे अभी तक आप पढ़ते हैं। सोलेनेसी ईस्टर्न कैसा होता है, हर्बेशियस होता है, रेडली वुडी होता है, एरियल होता है, एरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, सॉलिड होता है। कुल मिला के जो आप देखते हो उसी को साइंटिफिक नाम दे दिया जाता है, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई अब क्या हो गया ये, ठीक है। सोलोनेसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पोटैटो फैमिली है, इसकी लीफ कैसी है, सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है। इंफ्लोरेसेंस कैसा है इसका, सॉलिटरी है, मतलब अकेला फ्लावर होता है इसमें। एक्सिलरी हेलिकॉइड साइम होता है इन सोलेनम में, देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हो इधर, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है।
फ्लोरल कैरेक्टर इन्फ्लोरेसेंस, सॉलिटरी, एक्सिलरी, साइमोड, एनस सोलनम। बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है। सेपल्स कितने हैं? 5 हैं। यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, मतलब हमेशा लगे हुए रहेंगे। और इसका एस्टिवेशन कैसा है बेटा? वेलवेट एस्टिवेशन है, मतलब जो मार्जिन होंगे कैलिक्स के यानी कि सेपल के आपस में क्या करेंगे? टच करते रहेंगे। उसके बाद कोरोला, पेटल 5 है, यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन। मतलब कुल मिलाकर सबसे आसान फ्लोरल फार्मूला इसी का बनता है। ठीक। एंडोशियम स्टेमेन 5 है, एपीपेटलस है, मतलब ये किसके साथ फ्यूज है बेटा? पेटल के साथ फ्यूज है। पेटल का मतलब क्या हो गया? आपके कोरोला के साथ भी फ्यूज होते हैं। गायनेशियम की बात करें, गायनेशियम बाइकार्पिलरी है, 3 कार्पस से फ्यूज है। सुपीरियर ओवरी है, मतलब इस तरीके से है। बाइलोक्यूलर, इसके अंदर 2 लोक्यूल है। प्लेसेंटा कैसा होता है? स्वैलन होता है और उसके अंदर कई सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। इसके जो फ्रूट है उसको हम बेरी कहते हैं या कैप्सूल कहते हैं। इसका जो सीड होता है कई सारे होते हैं, एंडोस्पर्मस होते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं? एल्बुमिनस होते हैं। फ्लोरल फार्मूला आप देख लीजिए, यही कहा गया। ये आपका क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स कैसा है? ये 5 है और आपका फ्यूज्ड है। ठीक है। कोरोला कैसा है? 5 है। एंडोशियम 5 है। एंडोशियम जो है इस कोरोला के साथ क्या है बेटा? ये के ऊपर ये जो मार्जिन ये लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंडोशियम यानी स्टैमेन जो है वो आपके पेटल के साथ फ्यूज है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एपी पेटल। क्या कहते हैं? एपी पेटल। ओवरी कैसी है बेटा? ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है। बाइकार्पिलरी मतलब 2 है। सिनकार्पस से मतलब फ्यूज है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप जानते ही हैं। फूड के लिए टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है। आप स्पाइस खाते हो जैसे चिली खाते हो, मेडिसिन में जैसे बेलाडोना, अश्वगंधा। ठीक है। फ्यूमिगेटरी यानी कि टोबैको इसी से मिलता है। ऑर्नामेंटल में पेटूनिया, सजाने और धजाने के काम में आता है पेटूनिया, ये आपका होता है। लिलियसी, आप लिलियसी को देख लीजिए, जिसका आप अपने से करिए। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। कल की डेट में हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा वो हमारा टॉपिक होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी बहुत कायदे से ढंग से पढ़ करके बैठेंगे। कल हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा क्या होगा? एनाटॉमी होगा। अब क्योंकि ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ है इसलिए हम क्लास में ये रोकेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और एनाटॉमी मैक्स टू मैक्स हम 2 से 3 दिन लगाएंगे फिनिश करने के लिए। इसलिए जो जनरल चीजें हैं, जनरल जो टिश्यूज हैं, उन सारे टिश्यूज को आप ढंग से पढ़ करके बैठिए। एनसीईआरटी ही लेकर के बैठिएगा। डायग्राम कैसे समझना है, डायग्राम के अंदर क्या चीज क्या होता है, क्या ट्रिक्स हैं आपको याद करने के लिए, कौन सा वेस्टिबुलर बंडल कंजॉइंट है, कौन सा जो है ओपन है, कौन सा क्लोज है, पिट क्या होता है, मेडुलरी रे क्या होता है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, सब चीज जो है हम लोग उसमें पता करेंगे अच्छे से। इसलिए आप लोग जो है कल की डेट में इसको ढंग से पढ़ करके आइएगा। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर फर्दर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई? बोलो, जवाब दो।